Hello students, welcome back. Today we are going to continue our chapter An Imperial Capital Vijayanagar. लेटेस्ट बुक में एज इन अर्लियर लेक्चर आई टोल्ड यू कि आपके पास जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उसमें इसका नाम दिया हुआ है एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर, बट जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग अब इसका नाम क्या है, न्यू आर्किटेक्चर हम्पी, राइट। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई जस्ट वांट टू से कि अगर आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कोई मटेरियल रिक्वायर्ड है तो उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ जाकर पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड रिसोर्स मटेरियल भी अच्छे से ले सकते हैं। इसके साथ साथ क्लास 10th के कुछ चैप्टर्स का रिसोर्स मटेरियल का लिंक भी दिया गया है, वहाँ आपको वो भी उसका रिसोर्स मटेरियल भी अवेलेबल मिलेगा। और जो आपका टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे दिया गया है, तो आपको ये लेक्चर्स आप वहाँ टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर सुन सकते हैं। अब हमने पिछले चैप्टर में बात की थी कि विजयनगर एम्पायर कैसे डिस्कवर हुआ, किसने डिस्कवर किया। इसके साथ साथ हमने डिस्कवरी ऑफ हम्पी की बात की थी। फिर हमने बात की थी कि विजयनगर में किस तरीके से ट्रेडर्स से हॉर्सेस का, स्पाइसेस का किस तरह से ट्रेड किया जाता था और रूलर्स का क्या रोल था, राइट। इन सब के बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि ये जो विजयनगर एम्पायर था किस तरीके से ये चरमोत्कर्ष यानी कि पूरी बुलंदियों पर पहुंचा और उसके बाद ये कैसे डिक्लाइन हुआ। द अपॉलजी एंड डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर, के राज्य कैसे चरमोत्कर्ष यानी बुलंदियों पर पहुंचा और उसके बाद इसकी डिक्लाइन, इसके समाप्त या डिस्ट्रॉय होने के कारण क्या थे। अब ये सब जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विजयनगर पर किन किन रूलर्स ने रूल किया। विजयनगर पर टोटल जो थे 4 डायनेस्टीज आई। सबसे पहली जो डायनेस्टी थी दैट वाज सांगमा डायनेस्टी, कब तक रही, टिल 1485 तक। फिर आई सोलवास डायनेस्टी टिल 1503, देन तुलवास डायनेस्टी टिल 1542 एंड देन अरविंदो डायनेस्टी टिल द एंड ऑफ 17th सेंचुरी। अब ये मैंने आपको ईयर्स क्यों बताए हैं, क्योंकि इन सभी ईयर्स के ऊपर आपका 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी डायनेस्टी जो थी वो कब कब किस डायनेस्टी ने रूल किया, या पहले कौन सी थी, दूसरे नंबर पे कौन सी, तो किसी भी फॉर्म में इसका क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा इसमें एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है रिगार्डिंग द कृष्णदेव राय। अभी कृष्णदेव राय कौन थे, मोस्ट फेमस किंग ऑफ तुलवास डायनेस्टी। अगेन इट्स योर 1 मार्क क्वेश्चन कि तुलवास डायनेस्टी के मोस्ट फेमस जो किंग थे वो कौन थे, हु वाज दैट। तो कौन थे, कृष्णदेव राय, जिसके बारे में हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। अब कृष्णदेव राय को फेमस क्यों माना जाता है, यानी उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से लोग उन्हें जानते थे। तो उन्होंने ही कैप्चर्ड द रीजन बिटवीन द तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर टिल 1512 तक। अब तुलवास डायनेस्टी कब एग्जिस्टेंस में आई थी, 1503 के बाद। तो 1512 तक उन्होंने तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के बहुत सारे एरियाज़ को अपने अंडर कर लिया था। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि कृष्णदेव राय पर अपने आप में ही आपका 8 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। कृष्णदेव राय इज एप्रिशिएटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सम फाइन टेम्पल्स। कृष्णदेव राय को और किस लिए याद किया जाता है, किस लिए उनकी जो पहचान थी, आइडेंटिटी, और किस लिए थी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सुंदर टेम्पल्स बनवाए थे, मंदिर बनवाए थे, एंड एडिंग सम अफेक्टिव गोपुरम, और इसके साथ साथ उन मंदिरों में गोपुरम को ऐड किया था। अब ये गोपुरम क्या है, अगेन ये 1 मार्क क्वेश्चन कि गोपुरम क्या था, ह्यूज मेन एंट्रेंस गेट ऑफ द टेम्पल। टेम्पल में एंटर करने, टेम्पल के अंदर जाने के लिए जो सामने का द्वार होता है, जो रास्ता होता है, बहुत बड़े बड़े वहाँ पर गेट बनवाए थे। तो उन बड़े बड़े गेट को क्या नाम दिया गया, दैट वाज नोन एज गोपुरम्स। ही फाउंडेड अ सब अर्बन टाउनशिप नियर विजयनगर नोन एज नगलापुरम आफ्टर हिज मदर। अब अपनी मदर की डेथ के बाद उन्होंने एक टाउनशिप भी, सब अर्बन टाउनशिप बनाई, जिसका नाम क्या था, दैट वाज नोन एज नगलापुरम। अब अगेन ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है कि नगलापुरम की कंस्ट्रक्शन किसने करवाई थी, या कृष्णदेव राय ने अपनी मदर के बाद कौन सी अर्बन जो थी, सब अर्बन स्टेट या सब अर्बन टाउनशिप को कंस्ट्रक्ट किया था, राइट। तो उसका नाम क्या था, दैट वाज नगलापुरम।
आफ्टर हिज डेथ विजयनगर वॉज कंट्रोल्ड बाय अरबिंदो इन 1542। उनके बाद फिर किसने इस पर कंट्रोल कर लिया था? अरबिंदो ने 1542 में, और उसके बाद एंड तक 17th सेंचुरी तक किसका रोल रहा, किसका जो था कंट्रोल रहा? अरबिंदो डायनेस्टी का, राइट। अब इन 1565 मिलिट्री ऑफ विजयनगर अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर रामा रॉय वेंट इनटू द बैटल। प्राइम मिनिस्टर रामा रॉय की लीडरशिप में 1565 में जो इनके अंडर ये लड़ाई के लिए प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में मिलिट्री गई। अब ये बैटल कहाँ हुई थी? एट राक्षसी तंगड़ी, जिसको किस नाम से जाना जाता है? एज तालीकोटा, राइट। इसको तालीकोटा के नाम से भी जाना जाता है, और इसी का ही दूसरा नाम क्या है? राक्षसी तंगड़ी, राइट। ये क्या है? प्लेस का नाम है, जिसका दूसरा नाम क्या था? तालीकोटा। यहाँ पर बैटल हुई, लड़ाई हुई, और उसका लीडर कौन था? रामा रॉय। रामा रॉय कौन था? प्राइम मिनिस्टर ऑफ विजयनगर, राइट। रामा रॉय वॉज डिफीटेड बाय द ज्वाइंट फोर्सेस, लेकिन यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर थे विजयनगर के, रामा रॉय, वो हार गए थे। उनकी हार किसने की थी? बाय द ज्वाइंट फोर्सेस, यानी एक तरफ रामा रॉय था और दूसरी तरफ कौन थे? बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा। ये तीनों जो स्टेट्स थी, एक तरफ ये इकट्ठी थी और एक तरफ अकेले कौन थे? रामा रॉय, जो कहाँ के थे? विजयनगर के। दे प्लंडर्ड द विजयनगर। अब जो बीजापुर, अहमदाबाद, गोलकोंडा, जब इन्होंने रामा रॉय को हरा दिया, तो उसके बाद इन लोगों ने विजयनगर को पूरी तरह से लूटा। प्लंडर मीन्स लूटपाट की, लूटना किसी जगह को। इट वॉज टोटली डिसर्टेड विद इन अ फ्यू ईयर्स, और धीरे धीरे कुछ ही सालों में विजयनगर जो था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ रिस्की पॉलिसी ऑफ रामा रॉय। अब ये ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि ये किस चीज़ का नतीजा माना जाता है? रामा रॉय की पॉलिसी का। रामा रॉय ने ये जो लड़ाई लड़ी थी, जो बैटल हुई थी, ये सोचकर बैटल किया था, क्योंकि उसने एक पॉलिसी बनाई थी या एक चाल चली थी। क्या किया था उसने? ही मेड द एफर्ट टू प्ले ऑफ वन सुल्तान अगेंस्ट अदर। उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, अपनी तरफ से चाल चली कि बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा के जो रूलर्स हैं उनको एक दूसरे के अगेंस्ट करना। लेकिन नतीजा क्या हुआ? वो उसके उलट हो गया। उल्टा क्या हुआ कि अब रामा रॉय एक तरफ हो गए, ये तीनों आपस में यूनाइट हो गए। बजाय आपस में लड़ने के, तीनों यूनाइट हो गए। As he made effort to play off one sultan against other, but it did not happen. लेकिन ऐसा नहीं हुआ। They came jointly and defeated him. उल्टा हो गया कि वो तीनों इकट्ठे आके उन्होंने रामा रॉय को ही हरा दिया। अब इसकी ये तो बात हो गई कि कैसे विजयनगर समाप्त हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपके चैप्टर में, दैट इज़ द रायस एंड द नायकाज। रायस तो हमने अभी बात की कि जो विजयनगर के रूलर्स थे वो अपने पीछे एक टाइटल लगाते थे, वो टाइटल कौन सा था? राय, राइट। अब ये नायकाज कौन थे? नंबर ऑफ नायकाज सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ किंग ऑफ विजयनगर, बट दे ऑफन रेबल्ड एंड हैड टू बी सप्रेस्ड बाय द मिलिट्री एक्शन। बहुत सारे नायकाज ने विजयनगर के राजा के आगे आत्मसमर्पण किया था, सरेंडर किया था, अपने हथियार डाल दिए। लेकिन कुछ जगह पर ऐसा भी था कि ये नायक जो थे रूलर्स के अगेंस्ट हो गए, और उसको, उस रेबल, उस विद्रोह को दबाने के लिए राजा को आर्मी का यूज़ करना पड़ा, राजा को मिलिट्री एक्शन लेना पड़ा। अब हम बात करें नायकाज थे, ये नायकाज थे कौन? हु वर नायकाज? अगेन योर 1 मार्क क्वेश्चन, राइट। यहाँ जो हमने बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा की बात की है, तो ये भी आ सकता है कि विजयनगर के जो प्राइम मिनिस्टर रामा रॉय कहाँ पर हारे थे और उनके अगेंस्ट ये बैटल कहाँ पर हुई थी, एज वेल एज इसका दूसरा नाम क्या था, और इसके डिस्ट्रॉय होने में रामा रॉय का क्या को रिस्पॉन्सिबल क्यों माना जाता है। तो किसी भी फॉर्म में ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में भी आ सकता है, एज वेल एज 1 मार्क में। सो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब नायकाज, अगेन हु वर नायकाज, फिर से आपका ये क्या है? 1 मार्क क्वेश्चन। नायकाज कौन थे? मिलिट्री चीफ हु यूजली कंट्रोल फोर्ट एंड हैड आर्म सपोर्टर्स।
जो मिलिट्री के चीफ होते थे, हेड होते थे, जो ज़्यादातर जो फोर्ट्स होते थे, किले होते थे, उनको कंट्रोल करते थे और साथ ही साथ उन्हें जो है आर्म सपोर्ट यानी राजा की तरफ से हथियारों की सपोर्ट, आर्मी की आर्म सपोर्ट भी दी जाती थी। दे यूजली स्पोक तेलुगु और कन्नड़। इनकी भाषा क्या थी, कौन सी लैंग्वेज ये बोलते थे, तेलुगु एंड कन्नड़। अगेन 1 मार्क क्वेश्चन। द अमर नायका सिस्टम वॉज द मेन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ द किंगडम। इस राज्य के विजयनगर का जो एडमिनिस्ट्रेशन का मेन तरीका था वो क्या था, दैट वाज द अमर नायका सिस्टम। अब ये जो अमर नायका सिस्टम था इसके बहुत सारी फीचर्स, बहुत सारे पॉइंट्स, अच्छी चीज़ें जो थी वो कहाँ से ली गई थी, फ्रॉम द लेटर सिस्टम ऑफ द दिल्ली सल्तनत। जो दिल्ली सल्तनत का सिस्टम था, इक्ता सिस्टम, उससे ये जो अमर नायका सिस्टम में बहुत सारी फीचर्स को डाला गया था। अमर नायकास वर मिलिट्री कमांडर। अमर नायकास कौन थे, मिलिट्री कमांडर्स। मैनी टेरिटरीज वर गिवन टू देम टू गवर्न बाय रायस। अब जो रायस थे यानी जो विजयनगर के रूलर्स थे, उन्होंने बहुत सारे एरियाज इन अमर नायकास के हवाले किए हुए थे, उनको दिए हुए थे, ताकि उस एरिया में अमर नायक जो हैं वो गवर्न करें, रूल करें। उस एरिया की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको ही दी जाती थी। दे यूज टू, अब वहाँ पर इनकी ड्यूटी क्या होती थी, इन्हें काम क्या करना होता था, यूज टू कलेक्ट टैक्सेस, ड्यूज फ्रॉम द फार्मर्स, फार्मर से ड्यूज लेना, क्राफ्टमैन से ड्यूज लेना, ट्रेडर्स जो उस एरिया में थे उनसे टैक्सेस लेना, ड्यूज लेना, यानी जितने भी टैक्स कलेक्शन का काम था वो सारा किसका होता था, इन अमर नायकास का, राइट। अब दे वर अलाउड टू कीप सम पार्ट ऑफ द रिवेन्यू फॉर पर्सनल यूज। अब जितना भी वो रिवेन्यू इकट्ठा करते थे उसमें से कुछ परसेंट, कुछ हिस्सा उन्हें अलाउड था कि वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, यानी एक तरह से कह लीजिए जो उनका इनकम सोर्स था, कि वो उनकी सैलरी के रूप में आप कह लीजिए कि उसको कुछ परसेंट वो अपने पास रखते थे अपने पर्सनल यूज़ के लिए। एंड टू मेंटेन हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स, और उनमें से कुछ जिससे कि वो क्या करते थे, अपना पर्सनल यूज़ करते थे, साथ ही साथ जो हॉर्सेस की देख रेख में के लिए या एलिफेंट्स के रख रखाव के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती थी वो इस जो पार्ट से, इस हिस्से से वो यूज़ करते थे। साथ ही बाकी का जो बचा हुआ पैसा होता था, बाकी का बचा हुआ जो रिवेन्यू था, वॉज डिपॉजिटेड टू द ट्रेजरी। वो उसको कहाँ जमा करवा दिया जाता था, खजाने में। खजाना कौन सा, राजा के खजाने में उसको जमा करवा देते थे। अब उसमें से कुछ हिस्सा कहाँ यूज़ होता था, यूज फॉर टेम्पल्स एंड इन्स। इन्स क्या होती है, सराय, जो राहगीरों के लिए रहने के लिए बनाई जाती हैं। तो वो पैसा कहाँ यूज़ होता था, जो ट्रेजरी में जमा होता था खजाने में, उनसे टेम्पल्स बनाए जाते थे, साथ ही साथ सराय बनाई जाती थी, इन्स बनाए जाते थे। द अमर नायका सेंट गिफ्ट टू द किंग्स एनुअली एंड यूज टू अपीयर पर्सनली इन द रॉयल कोर्ट एंड शो देयर लॉयल्टी। अब जो अमर नायकास थे वो अक्सर राजाओं को गिफ्ट भेजते रहते थे, कीमती गिफ्ट भेजते थे। साथ ही साथ कभी कभी कई बार क्या होता था कि वो खुद जाकर वो गिफ्ट राजा को देते थे, पर्सनली अपीयर होते थे। किस लिए पर्सनली जाते थे, अपनी जो है रॉयल्टी को, अपनी लॉयल्टी को दिखाने के लिए कि वो राजा के कितने वफादार हैं, राइट। फिर सम ऑफ दीज नायका सेट अप देयर इंडिपेंडेंट एम्पायर। लेकिन इनमें से कुछ नायकास थे जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट जो थी वो एस्टैब्लिश कर दी। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ थी, जो ये अमर नायकास ने, कुछ ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, तो सच एक्टिविटीज़ वर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोलैप्स ऑफ द सेंट्रल एम्पायर स्ट्रक्चर। जो केंद्रीय, जो सेंट्रल सिस्टम था गवर्निंग का, उसकी समाप्ति में कहीं ना कहीं इस तरह की एक्टिविटीज़ जो अमर नायकास के द्वारा की जाती थी, खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने की, वो भी विजयनगर के डिस्ट्रक्शन के या विजयनगर के पतन के कई कारण बने, राइट। एक कारण हमने पढ़ा प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर रामा रॉय की पॉलिसी, और कहीं ना कहीं अमर नायकास के द्वारा जो अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने का जो स्टेप था, वो भी क्या था, विजयनगर की समाप्ति का एक कारण था, राइट। अब यहाँ पर जो अमर नायकास है, अमर नायकास पे कंप्लीट आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आ जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें आपको ये सारा लिखना है, अमर नायकास कौन थे,
कौन उनको जो था उनका काम क्या था, किस तरह से जो टैक्सेस वगैरह थे वो कलेक्ट करते थे और जो कलेक्शन होती थी उसका वो क्या करते थे, राइट। तो ये सारा हमारा किसके बारे में, रिगार्डिंग द अमर। होपफुली दिस पार्ट इज़ आल्सो क्लियर टू यू। अब हमारा आज के लेक्चर में हमने बात कर ली कि कैसे विजयनगर उठा, कैसे प्रोग्रेस हुई और किस तरीके से उसका अंत हुआ, उसको डिस्ट्रॉय होने के कारण क्या थे, राइट। दिस वाज रिगार्डिंग द टुडेज लेक्चर। होपफुली इट्स क्लियर टू यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस लेक्चर। थैंक यू।